हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मैड्रॉक। मैं एक राइटर हूँ और मैं कहानी सुनाता हूँ। मेरे वो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं सुनाने जा रहा हूँ सालों बाद उसकी कॉल आई मेरे पास। एक ऐसी लव स्टोरी जो आपकी मोहब्बत की यादों को ताज़ा कर देगी। अगर आपने भी सच्चा प्यार किया है तो ये लव स्टोरी आपके दिल और दिमाग को रुला देगी और बोलेगी ये मोहब्बत इतना कम वक्त क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्यूट सी सैड स्टोरी को। सालों बाद उसकी कॉल आई मेरे पास। ये रात के करीब 1:30 बज रहे थे। मैं जगा हुआ था, इंस्टाग्राम पर फीड्स और मीम्स देख रहा था। अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आई। मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी रात को आखिर कौन हो सकता है। मैंने सोचा इग्नोर कर देता हूँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगी तो दोबारा आ जाएगी। लेकिन वो फिर से रिटर्न आया। मैंने इस बार कॉल रिसीव कर ली। मैंने हेलो बोला। सामने से आवाज़ आई, हेलो। अचानक से मेरा पूरा मूड बदल गया, क्योंकि ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी से लग रही थी। ये आवाज़ सुनते ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बहुत सी यादें ताज़ा हो गई, बहुत से जख्म ताज़ा हो गई। मेरी टूटी हुई आवाज़ में एक बार फिर से हेलो निकला और वहाँ से आवाज़ आई, डिस्टर्ब तो नहीं किया। मुझे रिप्लाई करते हुए भी घबराहट सी हो रही थी। बोलो ना बोलो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे मन में सवालों का भंडार घूमने लगा कि आखिर क्यों आज ऐसे अचानक इतने सालों बाद मेरी याद आ गई, क्योंकि आई हो अब। मैंने हिम्मत करके बोला, नहीं बोलो। उसने पूछा कैसे हो। मैंने कहा ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। मेरे इस सवाल के बाद उसका रोना छूट गया और कहा ठीक नहीं हूँ। अब मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि ये हो क्या रहा है। इतने सालों बाद देर रात को कॉल आती है और रोना निकल गया। मैंने चुप चुप करवाया। बात करनी तो पता चला कि वो जिसके साथ थी उसने उसको किसी और के लिए छोड़ दिया। वो जैसे जैसे बात बता रही थी कि जिस तरह से वो गिड़गिड़ाई उसके लिए, उसे रोकने के लिए, उसके प्यार के लिए, उसी तरह मैं भी गिड़गिड़ाया था एक दिन उसी के लिए, उसी के प्यार के लिए। और जिस तरह से उस लड़के ने मुड़कर नहीं देखा उसे, उसी तरह उसने भी मुझे मुड़कर कभी नहीं देखा। मेरे आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कुराहट। किसी के कर्मों की सज़ा उसे बखूबी मिली। किसी के सच्चे प्यार को ठुकराना की सज़ा बड़ी शिद्दत से मिली है इसे। वो रोते रोते मुझे माफ़ी मांगने लगी। बहुत माफ़ी मांगी, बहुत मिन्नतें की कि मैं उसे माफ़ कर, उसे अपना लूँ, उसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाऊं। मैंने उसे कई सालों प्यार किया था। कई साल लग गए उसे भुलाने में। कई साल लग गए मुझे उसके प्यार से उभरने में। वो लौटी तो ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी में मेरी खुशी लौट आई। मैंने उसे माफ़ कर दिया। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझे अपनाओगे। इस सवाल को सुनते ही मुझे वो सारे दिन, सारी यादें, सारे किस्से याद आ गए। हमारी पूरी रिलेशनशिप ब्लैक फ्लैश में हो गई, फ्लैश में चला गया। और मैंने आँखों में आंसू लिए जवाब दिया, कभी नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे किए के माफ़ ज़रूर कर सकता हूँ, पर तुम्हारे जैसे इंसान को अपनाने की भूल कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकता। वो ज़ख्म जो तुमने दिए, वो आंसू जो तुम्हारी यादों में हर रात, दिन, महीने, सालों तक बहाए, वो कैसे भूल जाऊँ। वो दर्द जो तुमने दिया है, उसे कैसे भूल जाऊँ। ये जो हुआ है ना तुम्हारे साथ, ये तुम्हारे कर्मों की सज़ा है और इसे तुम्हें भुगतना पड़ेगा ना चाह कर भी। अगर तुम्हारी कोई मजबूरी होती तो शायद मैं एक बार तो तुम्हें अपना ही लेता, मगर तुमने तो मुझे किसी और के लिए छोड़ा। यू रिप्लेस्ड मी, हाउ कैन आई फॉरगेट, आई एम सॉरी।
लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं चल सकता। इतना कहते ही मैंने फ़ोन रख दिया। यह पहली बार था जो मैंने उसको ना कहा था। मुझे रोना तो बहुत आया और रोया भी, पर मैंने गलतियां दोहराने की भूल नहीं की। ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब आपको दिल नहीं, दिमाग से काम लेना पड़ता है। दिल अक्सर भगा देता है, पर दिमाग सब जानता है, सही गलत सब कुछ जानता है। हमारी सारी ज़िंदगी दिल की सुनते रहते हैं और दिमाग को इग्नोर करते रहते हैं। कितना गलत करते हैं। कुछ लव स्टोरी ऐसी भी होती है जिन्हें अक्सर हमारी ज़िंदगी में छोड़कर जाना ही पड़ता है। दोस्तों, रिश्तों की कदर क्या करो, क्या पता आज जो है आपके साथ कल ना हो। इसलिए ज़िंदगी को ऐसा जियो जैसे कल हो ही नहीं। हर रिश्ते में थोड़ी नोक झोंक होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उस इंसान से हमेशा के लिए जुदा हो जाओ, क्योंकि वो वक्त तो दोबारा नहीं आता आपकी लाइफ में। इसलिए अपने रिश्तों की कदर करें। दोस्तों, ये थी मेरी सैड स्टोरी। सालों बाद उसकी कॉल आई मेरे पास। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही न्यू सैड लव स्टोरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।